ये बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। एनआईए की छापेमारी से बताया जा रहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग में भी छापेमारी की गई है। पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए की रेड पड़ी है। 2 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं सुबह 3:30 बजे से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में पीएफआई के नेता परवेज अहमद। तो दिल्ली के शाहीन बाग में भी छापेमारी की खबर आ रही है और ये बताया जा रहा है कि 3:30 बजे टीम पहुंची थी और पीएफआई के जो नेता है उसको हिरासत में लिया गया। पीएफआई के नेता परवेज अहमद का नाम सामने आ रहा है जिनको हिरासत में लिया गया है। लगातार देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई सुबह 3:30 बजे दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में जो पीएफआई का दफ्तर है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो दफ्तर है, वहां पर पहुंची एनआईए की टीम और परवेज अहमद बताया जा रहा है कि पीएफआई के नेता हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। और लगातार इस छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई है। देश भर में ये रेड हो रही है। मध्य प्रदेश में भी छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी छापेमारी हुई है और महाराष्ट्र में 20 ठिकानों पर रेड मारी गई है। यहाँ से भी कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। एनआईए की रेड राज्य के अलग अलग जिलों में डाली गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि आधी रात से ये कार्रवाई शुरू हुई है और महाराष्ट्र में भी 20 ठिकानों के बारे में ये जानकारी है जहां पर छापेमारी की गई है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में भी छापेमारी की खबर है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई के ठिकानों पर लगातार एनआईए की रेड, देश भर में रेड की जा रही है और ये जानकारी के मध्य प्रदेश में भी रेड हुई है एनआईए की। अब तक की सबसे बड़ी रेड है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इंदौर मालवा रीजन में भी रेड को अंजाम दिया गया। पीएफआई के कुछ नेताओं को यहां पर भी हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अब मध्य प्रदेश में भी एनआईए की रेड की खबर आ रही है। इधर बिहार से भी बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। बिहार में भी छापेमारी की खबर है। पूर्णिया में भी छापेमारी की खबर है। बड़ी जानकारी, तो राज्यों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद दक्षिण राज्य के कई राज्य और बिहार में भी पूर्णिया में छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी, 100 से ज्यादा ठिकाने और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। कई जगह विरोध भी देखने को मिला है। केरल और तमिलनाडु से ये जानकारी भी है कि जब छापेमारी के लिए टीम पहुंची तो उसका विरोध भी किया गया क्योंकि आधी रात से ये कार्रवाई चल रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चला, जो पीएफआई के समर्थक है या पीएफआई के कार्यकर्ता हैं, वो भी हंगामा करने, विरोध करने के लिए पहुंच गए। हालांकि एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। और इस बीच सुजाता, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बड़ी खबर कि असम में भी छापेमारी की गई है। एनआईए की तरफ से 9 संदिग्ध असम में गिरफ्तार किए गए। 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई से संबंध होने के शक में यह गिरफ्तारी हुई है। एनआईए और असम पुलिस का यह बड़ा एक्शन, गुवाहाटी से इन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। असम में भी रेड की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब तक की सबसे बड़ी रेड देश के 10 राज्यों में और अब राज्यों की संख्या भी बढ़ रही है क्योंकि आप बता रही थी सुजाता, बिहार की पूर्णिया में भी जो रेड है वो की गई है एनआईए की तरफ से। लेकिन अब यह जानकारी के असम में 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई से इनका संबंध था, इस शक में इनकी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए और वहां असम पुलिस की तरफ से यह संयुक्त कार्रवाई की गई है और गुवाहाटी से इन संदिग्धों को धर दबोचा गया है। और ये तस्वीर हम बिहार के पूर्णिया की दिखा रहे हैं। जब छापा मारा गया, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा का घेरा यहाँ बनाया गया है। सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है जिनकी सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई चल रही है। तो बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई है और पीएफआई लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। बहुत से इसके कार्यकर्ता और नेता हैं तो इस तरह की गतिविधियों में जुड़े हुए पाए गए हैं, इसलिए बड़ी कार्रवाई बड़े पैमाने पर।